हम लोग सवाल करेंगे निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से होता है? एक से। कहां से? तो हई दोनों तो प्राकृतिक संख्या कबो नहीं है, या तो हई हो सकता ना, तो हई तो बढ़न कौन है में 2, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक कौन है? ठीक, रूट 12 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। रूट 12 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 2 रूट। अब हेकरा में हम काची से गुना करें कि ये परिमेय संख्या बन जाए? तो रूट 3 से। तो ये फाइनली कॉमन संख्या बन जाएगा 3 दूनी 6 परिमेय संख्या। तो काची से गुना किया? रूट 3 से। तो रूट 3 इसका प्रमेयकारी गुणांक हो गया। प्रमेयकारी गुणांक कहते किसे हैं? वैसी संख्या जो किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर वह परिमेय संख्या बन जाए। कौन संख्या बन जाए? परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेयकारी गुणांक कहते हैं। किससे गुणा किया? रूट 3 से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है? यौगिक समझ रहे हैं आप? यौगिक संख्या किसे कहते हैं आपको पता है? बोलिए, परिभाषा भी बताया गया होगा इसका। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक, अब आइए ऑप्शन भी छाटिए आप। 11 कौन सी संख्या है? सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, आभाज्य संख्या। कौन संख्या? आभाज्य संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या भी है। 31 कौन संख्या? आभाज्य संख्या। 41 कौन संख्या? तो यौगिक संख्या कौन हो जाएगा? 21। सब विषम संख्या, हयो विषम, हयो विषम, हयो विषम, लेकिन हई सब अपने आप या 1 से कटेगा, लेकिन हई 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। तो यौगिक, आप केमिस्ट्री में एक परिभाषा पढ़ते होंगे, यौगिक किसे कहते हैं? ठीक, 2 या 2 से अधिक विलयनों के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक, कंपाउंड कहलाता है। तो वैसी संख्या जो 1 या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे कौन सी संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या। परिभाषा के साथ साथ क्वेश्चन भी देखना है आपको। क्लियर है ना? इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक, इसके आगे बात किया जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना पे? 4 पे। किस पे? 4 पे। फिर यहां पूछ दिया क्या? परिमेयकारी गुणांक। तो रूट 80 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो रूट 80 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है? इसका गुणनखंड तोड़ते जाइए, गुणनखंड तोड़ते जाइए। तो इसका गुणनखंड हो जाए, वर्गमूल हो जाएगा 4 रूट 5, 4 चौका 16, 16 5 80। अब एकरा में काची से गुना करें कि ये परिमेय संख्या बन जाए? बोलिए, रूट 5 से। तो ये फाइनली 4 5 4 5 20। क्लियर। तो ये काची से गुना किया हम? रूट 5 से। तो रूट 5 इसका परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी, नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ, आप मिला सकते हैं। कंप्लीट है। ठीक, अब आइए हम लोग करेंगे का इसका पार्ट 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्न। आइए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्न। पढ़िए सवाल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलन करने की तकनीकी है? तो हम बताया था, आपको नोट लिखवाया गया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमेशा और हमेशा मौसा निकाल सकते हैं। काची? मौसा का मतलब क्या है? HCF। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। 45 और 60 का मौसा क्या होगा? तो आपको एक बात समझा जाए, ठीक ना? यहाँ पे आप मौसा नहीं निकालने लगिएगा, आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में बताइए कि कौन से 45 कटेगा, कौन से 60 कटेगा। दोनों कट जाना चाहिए। 45 से कटेगा 45, कट जाएगा। 45 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। ठीक, 3 से 45 कट जाएगा, कट जाएगा। 45 60 कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये वो हो सकता है ना? 1 से कट जाएगा, कटेगा, कटेगा कि नहीं? 15 से कटेगा, 15 45, 15 चौका 60। तीनों आंसर हो जाएगा। महत्तम का मतलब होता है महत्तम, HCF, हायर कॉमन फैक्टर। हायर मतलब क्या चीज? 100 से ज्यादा हाई कॉमन है तीनों में से 15 आंसर। क्लियर। ना तो का मौसा आप निकाल सकते हैं। 45 का गुणनखंड आप निकालिएगा, ठीक, 3 से।
3, फिर 3 और फिर 5। ठीक, 9 5 45। अब 60 का गुणनफल निकालिएगा। 2 2 3 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5। तो आप बोलते हैं कि मौसा वही निकलता है जो दोनों में कॉमन मिले, है ना? यही ना? तो का कॉमन मिला? 3 और 5, तो पंक्ति आई 15। यह क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। बात आई समझ में? क्या हो गया? यह आंसर हो गया। क्लियर है? बोलिए, है ना? कहाँ गया बकलवा? थोड़ा ढेर दूर के लिए क्या जरूरत था? हमको छोड़ के जाना जाएगा, पछताने लगेगा बुआ। बात समझ में? आंसर क्या हो गया? 15। समझ पाए आप? है ना? क्लियर है? आपको इस मेथड से बनाने का जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन मिलाइए। आप यहाँ सीखने के लिए आए, समझिए ध्यान से। कहाँ मिलाइए? ऑप्शन। ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा से कटेगा वो आंसर हो जाएगा मौसा का। क्लियर है? और एमसीक्यू आपको देखा जाए, ध्यान दीजिए। एक अशून्य, अशून्य मतलब वैसी परिमेय संख्या, मतलब 0 को छोड़ के। किसको छोड़ के? और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी एक परिमेय संख्या हो गया 2 और एक अपरिमेय संख्या होगा √5। यह क्या बन गया? 2√5। तो कौन संख्या कहलाएगा? ये अपरिमेय संख्या। हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? रट जाइए सब, एग्जाम में लड़ने का बातें छोड़ दीजिए, सब टकराएगा बुझा कुछ। देखिए अगला पढ़िए। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है? तो सम पूर्णांक का रूप, सम मतलब क्या? सम संख्या का रूप। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। क्लियर? सम संख्या को हम बताया था 2n से लिखते हैं। तो जब धन पूर्णांक के रूप में क्या दे दिया? P, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2p। क्लियर? जौना में 2 से गुना रहेगा उस सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जौना में यदि जोड़ल 2 से गुना भी कर रहे, जोड़ल रहे, क्या जोड़ल रहे? तो 1 जोड़ल रहे, 3 जोड़ल रहे, 5 जोड़ल रहे, 7 जोड़ल रहे, 9 जोड़ल रहे, तो सब विषम संख्या होता है। क्लियर है ना? हमें देखिए 1 जोड़ दिया है, तो 1 जोड़ दिया है तो कौन संख्या? विषम संख्या। और पीए खा लिए तो अकेले नहीं, कैसे गुना होना चाहिए? 2 से। हमें 1 जोड़ दिया है तो कौन संख्या? विषम संख्या। और तीनों के तीनों विषम संख्या, लेकिन हई क्या है? सम संख्या। तो कौन संख्या पूछा था? सम संख्या। क्लियर है ना? अब आइए आगे देखिए। आप आगे देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसके लिए? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? अभी बोले हैं कितना जोड़ा रहेगा? या तो 1 जोड़ा रहेगा, ना तो 3 जोड़ा रहेगा, ना तो 5 जोड़ा रहेगा, ना तो 7, ना तो 9। और देखो गधा हुआ आया है एकदम खा पी के एकदम कह दिन में बोला 2 जोड़ाएगा। एक विषम संख्या के लिए क्या जोड़ाएगा? 1 3 5 7 9। हमें 1 जोड़ा है, हमें 1 जोड़ा है, हमें तो जोड़ले नहीं है, तो सम है। हमें 2 जोड़ा ले, यो सम है, और 4 जोड़ा ले, यो सम है। तो विषम कौन हो जाएगा? जो हम 1 जोड़ा लो, 3 जोड़ा लो, 5 जोड़ा लो, 7 जोड़ा लो, ना तो 9 जोड़ा लो। बात दूसरा दिमाग में पहचानी है, रहिएगा तभी कुछ होगा। 100 में 100 सीधे। तो देखिए ध्यान से, यूक्लिड का प्रमेय होता है a बराबर bq प्लस r में a का मान कितना है? q का मान कितना है? r का मान कितना है? तो b का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? b का। तो चलिए a के जगह पे भर देते हैं हम। a के जगह पे क्या भर दें? 72। b का मान नहीं दिया ना। अब q का मान कितना दिया? r का मान 0। तो 0 से कोनो फर्क पड़ेगा? और कट गलतून कई बार में 9 8 72। ऑप्शन नंबर ए। बुझाया कुछ? हाँ आगे देखिए। यदि भाग एल्गोरिथम, मतलब फिर से यूक्लिड का प्रमेय दे दिया। किसका प्रमेय दे दिया? यूक्लिड का। इसमें b का मान दे दिया कितना? 100। q का मान दे दिया कितना? 27। r का मान दे दिया कितना? तो किसका मान पूछ दिया? a का मान। तो भर दीजिए। या b का मान कितना है? 61। q का मान 27, r का मान 32। तो 61 में 27 से गुना कर लेंगे, कितना मिल जाएगा? करिए ही जब गुना। ठीक, 7 एकम 7। ठीक, अब आइए 2 एकम 2 और 7 6 42, 42 और 2 44, हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4
16, 16 प्लस कितना 32, जोड़ दीजिए 7 और 2। अब देखिए तो 9 कोना में लागल है मैनू 2 गो में लागल है ना, यहाँ जोड़ लेते हैं 4 और 3 7, 79 कोना में लागल है। ऑप्शन नंबर ए। आगे जोड़ा हमरो नहीं आता है, आप आंसर में लाइए, बात आ समझ में, ठीक। पता चल गया, आगे आएगा 16, आगे ना आंसर हो गया, बुझा कुछ। आगे पढ़िए, आगे सवाल देखा जा, बहुत आराम से एमसीक्यू समझिए, एकदम रट जाइए ये सब तीनों। यदि भाग एल्गोरिथम, फिर से यूक्लिड का प्रमेय दे दिया, बी का मान दे ले 43, क्यू का मान, आर का मान सवाल हुए है, ठीक, हमें भर दीजिए, ठीक, बी का मान 43, ठीक, क्यू का मान, आर का मान 32। चलिए 43 में 31 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम, तितरी का 9, 9 4 13, 4 3 12, 12 1 13 प्लस 32। यू में 2 को जोड़िएगा, अब बता दीजिए ऑप्शन मिला के, 3 2 5, 3 3 6, 65 65 65 65। आगे आंसर है ना, और बुझा कुछ, बाकी जोड़ दीजिए 65 हो गया, आई हो गया कितना 13, क्या हो गया आंसर, समझ में, बोलिए है ना, जोर से बोलिए, क्लियर है, बोलिए, समझ गए लोग ना कि नहीं। अब आगे सवाल देखिए, इसका भी यहाँ पे आंसर दे रखा, इसके अलावा भी एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं, काची देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें बनाने वाला भी सवाल दिया है, तो यदि आप गाइड खरीदे हैं तो आप बनाने वाला पर फोकस करिए, घर पे ना आए तो सीधे मेरे नंबर पे मैसेज करिए कि हल नहीं आ रहा है। कौन नंबर, ब्रांड नंबर है 80 83 91 53 86। जवान नंबर का मैथ ना है, तुरंत मैसेज करिए, तुरंत एकदम सोल्यूशन मिलेगा, क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, क्या देखेंगे, एमसीक्यू, देखा जाए ध्यान से, आगे एमसीक्यू क्या है, अब आ गया ना, ठीक। अब आइए यहाँ पे एमसीक्यू दिया है, क्या दिया, एमसीक्यू। अब 1.2 का ये एमसीक्यू है, क्या 1.2 का, एनसीईआरटी किताब का 1.2 एमसीक्यू है ना, अंकित अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर प्रश्न, क्लियर। 1.2 में जैसा पढ़ने के लिए दिया होगा वैसा यहाँ पे 1.3 दिया है, आप एनसीईआरटी किताब देखिएगा तो कितना दिया होगा 1.2 में, क्लियर है। आइए हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, क्या करेंगे, एमसीक्यू, दिख रहा है आपको, पढ़िए। हम लोग पढ़ेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यानी 2 गो संख्या, पहली संख्या है, दूसरी संख्या का मौस गुना लस निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो किसी संख्या के लस गुना मौस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, समझ पाए आप, है ना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या, नहीं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, अनेकों होती है, बात दिमाग में, एक ही निकलेगा, दूसरे को निकलेगा, जितना मन संख्या अथाह है, बात आ गई ना समझ में। जैसे आप आश्रम में जिएगा तो बाबा बोलेंगे सब मोह माया है, ठीक, आप दुनिया को छोड़ के हमारे आश्रम में शरण लीजिए, ठीक, आपको मुक्ति मिलेगा, बात समझ में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो वही 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, सब ये थ्योरी ब्रांड है, थ्योरी याद होगा दवा मारिएगा, क्लियर है। आइए पढ़िए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, क्या वो धावक एक ही स्थान से, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काची एक ही स्थान से क्या करना शुरू करता है, प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः एगो 3 घंटा ले रहा है, एगो 4 घंटा, एगो 8 घंटा का समय ले रहा है, बात उस दिमाग में। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, बात उस दिमाग में। तो बताए थे कोई काम यदि एक ही समय पर चलना शुरू हो, काची समय पर, एक ही समय पर चलना शुरू हो, एक ही जगह से चलना शुरू हो, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, बात उस दिमाग में। एनसीईआरटी का यदि 1.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन याद होगा, ठीक, सोनिया इसे करके क्वेश्चन था ना, तीन आता है आंसर 32 36 आता है 36 मिनट। तो वैसा ही अगर कोई काम एक ही समय पर चलना प्रारंभ हो,
एक ही जगह से हो तो कितना समय लगेगा, तो सीधे क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो 3, 4 और 8, 3 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुना 1, 4 का गुणनफल 2 गुना 2, 8 का गुणनफल 2 गुना 2 गुना 2। सबसे अधिक से अधिक संख्या देखते हैं, है ना। तो अधिक से अधिक कै गो 2 आया है, 3 गो। 3 कै गो आया है, 1 गो। 1 कै गो है, 1 गो। 8 8 का 24, कै घंटा लगेगा, 24 घंटा। बात दूसरा दिमाग में तो का हम बताए थ्योरी, अगर समय एक ही हो, एक ही जगह से चलना शुरू करे तो ऐसा ऐसा प्रश्न का क्या निकालते हम लोग, ऐसा पूछ रहे हैं बुआ। देखो फिर एगो आ गया, ठीक, आ गया एगो सवाल, देख रहे आपको, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ, पहला को 1 घंटा, दूसरा को 3 घंटा, तीसरा को 5 घंटा समय लगा, 15 घंटा हो जाएगा। क्या घंटा हो जाएगा, 15 घंटा समय लगेगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, अगर इतना बात संख्या है, में गुणनफल टूटेगा, करो गुणनफल नहीं टूटेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे ना। तो बनाना चाहते हैं तो 1 का गुणनफल क्या होगा, 1 गुना 3 का क्या होगा, 3 गुना 1, 5 का क्या होगा, 5 गुना 1, तो एगो 1 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, एगो 5, तो कितना आ गया, 15 आ गया। देखा कुछ समझ ना लोग। इसके आगे सवाल देखिए आप, एक ये हुए सवाल है, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है बुआ, आप देखिए ध्यान से इधर। एक पढ़िए एक बार, एक वृत्ताकार धावक एक ही स्थान पे, बोला नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। एगो का ले रहा है 2 घंटा, एगो 4 घंटा, एगो 6 घंटा समय ले रहा है, तो फिर एक एक टाइम में वो कम मिलेगा सब। तो एक गुणनफल निकालने का जरूरत है, निकलेगा ना 2 गुना 4 का 2 गुना 2, 6 का 2 गुना 3, तो कौन कौन लिया गया में से 2 को 2 लिया गया, अधिक से अधिक है ना। एगो 3 लिया आएगा, एगो 1 लिया आएगा, 4 तिहाई 12 घंटा। कई घंटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आइए पढ़िए अगला सवाल, ठीक, पढ़िए सवाल अगला। क्या बोला है, यदि प्रथम 13,386 आभास संख्या यानी 1, 3, 9, 8, 6 आभास संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, कौन से में कट जाएगा n, तो कटाइए कैसे बुझाएगा, कौन से कटेगा, तो अगर इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटेगा, कटेगा नो, लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं है। अगर लास्ट वाला 2 को अंक कट जाता है तो 4 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगा, कटेगा तो कट 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटा, ये कहानी खत्म। 8 से कटाने का मतलब है 3 को यदि कट जाए तो 8 से कट जाएगा, 8 से कटेगा 3 को, 8 एकम 8, ऊपर से 1, 8 दूनी 16, ऊपर से 2, 8 से नहीं कटेगा। क्लियर, ठीक, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12। यदि कोई संख्या 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। तो इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से कट जाएगा, जोड़ के देखते हैं, 8 6 14, 14 9 23, 23 से 3 26, 26 से 1 27, तो 27 3 से कटेगा, तो इस संख्या भी कटेगा। यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो अगर 2 और 3 से विभाजित हो तो यह क्या से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित होगी। क्या से विभाजित होगी, लेकिन इसका आंसर गलत दिया होगा, ये सुधार आ गया, दादा समझ में, क्या से कटेगा, 6 से कटेगा। क्लियर, अब आइए देखिए आगे पढ़िए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, कैसी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा, कौन सा, तो तीनों से ऑप्शन में भागा देके देखिए कॉमन कट रहा है, 16 से 224 कट 240 कटेगा, नहीं कटेगा, कहानी खत्म। क्लियर, कटेगा हो, नहीं कटे, कट जाएगा, यस किसे बोल दी सब, कटेगा ये, बोलिए नहीं कटेगा ना, ठीक, तो ये कहानी क्या हो गया, समाप्त। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इधर ज्यादा बड़ा हो गया क्या, हो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है घर में, ठीक, कंप्लीट है, ठीक। अब आइए 16 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, बात क्लियर है। लेकिन 2400 देखिए 16 से नहीं कटेगा,
20 से तो कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, तो बच गया कौन 3600 जो है संख्या वह 16, 20, 24 प्रत्येक से क्या होगा भागा लग जाएगा। क्लियर है ग्राम में क्या लग जाएगा भागा लग जाएगा। कंप्लीट हुआ है नहीं बोलिए समझ गए आप लोग। हाँ क्लियर है। क्या नंबर तक सवाल किए हम लोग 7 नंबर का नंबर 7 नंबर क्लियर है। क्या नंबर तक सवाल किए हम लोग 7 नंबर। अब आइए अब क्वेश्चन देखते हम लोग 8 नंबर का नंबर 8 नंबर दिख रहा है आपको सवाल 8 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल क्या नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब 8 नंबर सवाल पढ़िए क्या दिया दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक। कौन सा समापरिवर्तक लघुत्तम समापरिवर्तक क्लियर है। हाँ लघुत्तम समापरिवर्तक ठीक पढ़िए। इनके महत्तम समापरिवर्तक का 14 गुना क्या गुना इनके लसा और मसा का जोड़ कितना है 600। यदि संख्या एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सवाल को समझना है किसी क्वेश्चन का लघुत्तम लघुत्तम का मतलब क्या चीज LCM महत्तम महत्तम मतलब क्या चीज HCF का कितना दिया है 14 गुना। कितना गुना दिया 14 गुना। देख रहे हैं लोग क्या गुना दिया 14 गुना दिया। और लसा और मसा का जोड़ किसका जोड़ लसा और मसा का जोड़। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए लसा को L मान रहा है और मसा को क्या मान रहा है हम लोग H क्लियर। जोड़ कितना दिया 600 क्लियर। तो एजा देखिए लसा का मान कितना है 14H दिया प्लस का H बराबर कितना 600 क्लियर। अगर ये 14 एक कितना हो जाएगा 15 HCF होगा ना बराबर कितना 600। तो 15 चौका क्या होता है 60। तो HCF का मान कितना आ गया 40 कितना 40। तो ध्यान दीजिएगा जब HCF का मान 40 आ जाता है LCM का मान कितना होगा LCM 14 गुना ये क्या भर देंगे 40 14 चौका क्या होता है 56 560 क्लियर। समझ में सवाल क्या दिया था कि लघुत्तम समापरिवर्तक इनके महत्तम समापरिवर्तक में कितना था 14 गुना और इनका योगफल कितना दिया था 600। इनमें लसा का मान भर दिए 14H तो ये हो गया 15H। तो 15 से 600 कट गया क्या बार में 40 बार में। तो लसा कितना आ गया 40। तो 40 समय में भर दिए तो मौसा कितना आ गया 40 और लौसा का मान यदि यहाँ पे दिया 14 गुना HCF तो ये HCF का मान 40 से भर दिए 14 चौका 56 560। अब बोला था कि एक संख्या क्या है 200 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा होता है ना। तो चलिए एक संख्या दिया है कितना 280 गुना दूसरी संख्या लसा आ गया कितना 560 मौसा आ गया कितना 40। 28 दूनी क्या होता है 56। तब बी का मान 40 दूनी 80। ऑप्शन में 80 है कहीं तो ऑप्शन नंबर। तो थोड़ा ये सॉल्यूशन है इसमें बात दूसरा दिमाग में कंप्लीट है। अब आइए ध्यान दीजिए आगे बताते हैं ठीक। अगला सवाल 9 नंबर का नंबर 9 नंबर। ये एक संख्या दिया है 6x के पावर 4 इंटू वाई तथा दूसरी संख्या 12x प्लस वाई का महत्तम क्या होगा। महत्तम का मतलब होता है कॉमन निकालना। क्या निकालना तो है दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x इंटू ऊपर 6 निकलेगा है ना निकलेगा। तो ये हो गया HCF क्लियर। फिर से बार बार बता रहे हैं इन दोनों में मौसा का मतलब होता है कॉमन निकालना। क्या निकालना कॉमन। तो दोनों में 6 कॉमन निकल जाएगा एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिए एक्स वाई है कहीं पे ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अब एक देखिए कौन के बराबर है तो गुना करिए ठीक। कितना के बराबर आ जाएगा कितना के बराबर 5√6 कितना हो जाएगा ये गुना होगा तो ये हो गया 150। क्या हो गया 150 बात क्लियर। 10 में 15 से गुना करेंगे तो अंदर रूट कितना हो जाएगा। अब 150 का वर्गमूल निकालना तो कटेगा 2 से गुणनखंड आता ना इसका तो इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए गुणनखंड
2 से 75 बार में, फिर 3 से 25 बार में, फिर 5 से। क्लियर? तो एगो 5 बाहर ही निकल जाएगा, 3 दूनी तो 5√6। देखा कुछ? 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भागा देने पर मान कितना होगा? तो 64 का वर्गमूल आपको याद है कितना? 8। 64 का घनमूल आपको याद है कितना? 4। 4 का घनमूल का 64 का घनमूल का होता है 4। अब भागा देना पे कितना आंसर आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए आप। ठीक, आगे देखिए। दो संख्या a और 18। एगो संख्या क्या है? a, दूसरी संख्या क्या है? 18 का लौसा कितना है? 36। मौसा कितना है? तो बोला है कि a का मान ज्ञात करें। तो संख्या का सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा होता है ना। तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, लौसा 36 है, मौसा कितना है? 2। 18 दूनी 2 दूनी ऑप्शन में 4 है। a का मान कितना हो गया? 4। देख रहे आपको? आगे सवाल देखिए, पढ़िए आगे क्या दिया है। आगे सवाल ठीक 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताएं। तो आपको गुणनखंड आना चाहिए समानतः। गुणनखंड आता है ना? आइए 5 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और तो 5 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 1, 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5, 20 का गुणनखंड हो जाएगा कितना? 2 गुना 5 होगा। तो लस काची लस सबसे ज्यादा कौन आया है? 2 गुणु 5 का हुआ है, 3 का हुआ है, 1 5 का हुआ है 1 तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। अब आइए HCF काची HCF काची HCF तो ये तो दोनों में कॉमन का मिल रहा है 5 5 5। HCF कितना आ गया? 5 आया। ठीक, तो क्या पूछा? इतना के लौसा पहले लौसा नो तो लौसा का मान कितना है? पहले 60 कितना और फिर बाद में काची मौसा, मौसा का मान कितना है? 5 का अनुपात तो कई बार में कटाई? 12 बटा में 12 बटा में 12 बटा में आया। बोलिए समझ पाए आप? बोलिए आया ना? क्लियर है? कोनो दिक्कत? हाँ, अगला सवाल पढ़िए। देखिए पढ़िए, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। याद है आपको? का गुणनफल तो दोनों का गुना कितना हो जाएगा? 8। कितना? अगर यही सब नहीं याद रहे तो पसीना चूने लगेगा। बोलिएगा चूहो तब पसीना गर्मी होता, बात आई ना समझ में? तो तनी याद रहना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना? तब ना आप कर पाइएगा। आगे पढ़िए, आगे सवाल पढ़िए आप। पढ़िए सवाल क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या? तो 29 25 तो कट जाएगा ना, 16 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, तो कौन आभाज्य संख्या? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है या विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। अगला पढ़िए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या तो हम बताए हैं सम संख्या में कैसे गुना रहेगा? 2 से। क्लियर है ना? अब आगे पढ़िए, पढ़िए आगे सवाल। सब क्वेश्चन पूछ ले बउआ, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, देख लीजिए पूछा है। ठीक, यदि a और b का a और b आभाज्य संख्या तो a और b का लौसा क्या होगा? बताइए। a और b आभाज्य संख्या, कौन संख्या? आभाज्य संख्या। तो a और b का लौसा, लौसा का मतलब होता है लो सभी को, बात दूसरा दिमाग में है ना? ठीक, तो आइए एओ को ले लीजिए और एन से बीओ को ले लीजिए और गुना करा दीजिए, वो लौसा हो जाएगा। काची समझे लोग लौसा किसे कहते हैं? हाँ, काची करना। हाँ क्लियर। आइए पढ़िए 18 नंबर। क्या नंबर? 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है? 15 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 75 कट जाएगा, है ना? क्लियर है? आगे पढ़ा जाए। गर्दा कपार दीजिएगा तो एग्जाम में 2 दिया है, 10 दिया है और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात अभी पूछा था, 2-4 क्वेश्चन आया था। अब आइए पहले लौसा मौसा तो हम लोग गुणनखंड आना चाहिए। कहाँ चाहिए? गुणनखंड। 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 10 का गुणनखंड 2 गुना
5। 20 का गुणनखंड 2 गुना 5, ये ना। तो लस एल, एल का मतलब काची लो, लो मतलब लस। क्लियर? ठीक। अब आइए सबसे ज्यादा 2 का हुआ है 2 गो, का गो 2 गो। 5 का हुआ है 1 गो, 1 गो ना। तो यह हो गया 20। HCF 1 गो 2 आ जाएगा, HCF 2 हो गया। 5 तो नहीं है, तीनों में जो कॉमन निकलेगा वो है इसका अनुपात। क्या चीज? तब पहले किसका नाम लिया है? लसा का नो, बाद में मौसा का। 20 बटा में तो कट गया कै बार में 10, 10 बटा में ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे सवाल देखा जाए। पढ़िए नीचे, यदि 65 तथा 117 का मस 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करें। 65 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 13 5 क्या होता है 117 का गुणनखंड 13 नामा क्या होता है 17 से। क्लियर? HCF कितना आ गया? h का मान 13। हई जो मान दिया है ना ये h का मान दिया है, मौसा दिया ना, तो मौसा बराबर कितना आ गया है 13। क्लियर? तो 65m माइनस 117 बराबर क्या लिखेंगे 13। अब 65m बराबर 117 माइनस में ये पटिया जाएगा प्लस में, तो 117 को जोड़ दीजिए तो में कितना आ जाएगा ये बोलिए 120। 100 कितना 130 आ रहा। ठीक, तो 65 से कट जाएगा क्या बार में 6 2 बार में ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है ना? तो मौसा बराबर दिया था, मौसा निकालने पर बराबर करके m का मान निकाल देना है। क्लियर? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी बताएं क्या होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं क्या होता है। का मौसा कितना होगा? 4 और 2 का मौसा क्या होगा? क्या होगा? 4 और 2 का मौसा। क्लियर? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, गम पढ़िए, बिना पढ़ले कुछ होगा या? ठीक, कंप्लीट है ना? ध्यान दीजिए आगे पर, आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड किसका? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है आपको? बोलिए किसका अभाज्य गुणनखंड? 96 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? ठीक, आइए ध्यान दीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता हम लोग। ठीक ना? किसका अभाज्य गुणनखंड? 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आप 96 का गुणनखंड निकालना चाहिए, तो चलिए 96 लिख दिए हम। कैसे कटेगा ये? 2 से कई बार में, और फिर 2 से कई बार में 24 बार में ना, फिर कई बार में, फिर 12 कई बार में, फिर 1 कई बार में। अब 2 का हुआ 1 2 3 4 5, देखिए 2 के पार्ट 5 कोना में है, ये आंसर हो गया। क्लियर है ना? बुझाया? ये सब शॉर्ट तरीका सीखिए आप, है ना? बुझा गया नु? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए आप सवाल। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो 2 संख्या का गुणनफल मतलब 1 गुना भी ना, कितना है 8670। यदि उनका मौसा कितना हो 17, तो उनका लसा क्या होगा? तो डायरेक्ट 17 से अगर हम भागा दे देंगे। क्लियर? क्योंकि फॉर्मूला होता है लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में मौसा होता है ना। तो 17 से भागा दिए, 17 5 85। देखिए तो 5 पहले कोना में आया है, बाल फालतू सोचना ही नहीं है, बुझा कुछ कैसे में कटेगा? 17 5 1 को मिल गया 5 बार में, हमें पहले 5 लिख ले है में लिख ले, है में लिख ले, है में लिख ले, ये सही होगा। आगे कटा लीजिए, ऊपर से उतरा होगा 1 आया का चीज 17, तो 17 कई में कटेगा 1 बार में, अब बच गया 0 हुआ, है ना? ठीक, तो फालतू नहीं कटाना है, आलतू फालतू बिना तरह सब कटा दिए नहीं, 1 2 को कटा के देखिए और ऑप्शन मिला लीजिए टर्न से। क्लियर? आगे आगे सवाल हम लोग देखें। 2 संख्या गुणनफल हो गया 23 नंबर सवाल। क्या नंबर सवाल? 6 8 22 का लसा और मौसा का अनुपात, किसका अनुपात? तो चलिए 6 का गुणनखंड बता सकते हैं आप 2 गुना 3, 8 का बता सकते हैं
दो गुना दो, ये ना। अब क्या कहा है 22 का, 22 का बता सकते हैं आप, 2 गुना 11। तो अब बताइए लौसा निकालना है पहले हम लोग, क्या निकालना है लौसा। लौसा में कै गो 2 लिखाएगा 3 गो, कै गो 3 लिखाएगा 1 गो, फिर क्या लिखाएगा 11, 2 दूनी 4 6 8 का 24। तो 24 में 11 से गुना करेंगे तो 4 2 6 2 की 2 264। अब मौसा का हो जाएगा जो तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है 2। अब इन दोनों के अनुपात निकालना हम लोग को, तो देखिए 264, क्या चीज 264 बटा में 2, कई में कटेगा ये, कई बार में 132। ऑप्शन में 32 है, कौन में ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्वेश्चंस रिवीजन करना होगा, बात है समझ में। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक, पढ़िए अगला सवाल क्या दिया है, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो 505 को क्या हम लोग 101 गुना 505 लिख सकते हैं क्या, 505 को तो लिख सकते हैं 5005 गुना 1, 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1001, 1001 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। ये सब 5005 है ना गुना फिर पे, तो कै गो गुणनखंड है 1 गो 2 गो 3 गो, कै गो गुणनखंड है कै गो 4 गो, तो कै गो 4 गो। क्लियर, समझ में आपको। हाँ अच्छा क्वेश्चन छूट गया क्या, 25 नंबर, ये हमसे बच के कहाँ जाएगा। ठीक है कि ना, एक को मिटा देता है, मिटा देना। आइए ध्यान दीजिए आप। ठीक, चलिए सवाल देखिए आप, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, कैसन को 2 लगातार संख्या ले लीजिए, एगो 3 है एगो, इसका मौसा 1 होगा, क्या होगा याद दिला देते हैं आपको, थ्योरी पढ़ाया गया होगा, लगातार प्रकृत संख्या का मौसा 1 होता है, लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है, लगातार विषम संख्या का मौसा 1 होता है, लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, सअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, भाज्य संख्याओं का मौसा 2 होता है। बात समझ में आ गई, तो ये सब रटन होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। आगे सवाल पढ़िए, तो 4 गो गुणनखंड होगा, कंप्लीट है ना। आगे सवाल देखिए, अगला पढ़िए क्या दिया, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 2166, तो उनका मौसा 19 है, तो लौसा का मान क्या करेंगे, डायरेक्ट भागा दे देंगे, कैसे 19 से, कैसे भागा दे देंगे 19 से, कटेंगे तो 19 से कब में कटेगा, यह 19 का पारा याद है आपको, हाँ कब में कटेगा, हाँ एक बार में, कई बार में 21, कई बार में कटा एक बार में, ऊपर से उतरा हुआ काची 1 2, अब कहा गया 26, फिर एक बार में है ना। ठीक 19, तो 26 में से गया 19, कै बच गया 7। ठीक, तो 19 में कैसे, तो 4 से, कैसे 19 चौका होता है 76, तो लौसा का मान कितना आ गया 114। आइए हम लोग ऑप्शन में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं, ऑप्शन में, क्या दिले अल्टोन देखा जाए दिया है कि नहीं, दिया है वो, बोलिए क्या नंबर सवाल था, दिया है कितना 114। क्लियर, आगे देखिए, यदि संख्या a बराबर और b बराबर इतना दिया था, a और b का लौसा कितना होगा। ठीक, तो गुणनफल पर निकाल दिया है यहाँ पे, तो दोनों में सबसे ज्यादा वाला लेते हैं, 2 सबसे ज्यादा कई बार आया है 4 बार ना, 3 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 5 7। क्लियर, 16 5 80, 80 तिया 240 गुना 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 1680, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अगला सवाल, अगला पर, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, जो में क्या जोड़ लो 1 3 5 7 जोड़ लो, कौन जोड़ लो सी में। क्लियर, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, सवाल दिया गया संख्या एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या
अगर ये लगातार ना बढ़े तो देखिए एगो एक है क्या हुआ गया, दो गो है जा, तीन गो है जा, अगला क्या हुआ 5 गो, ये लगातार बढ़ रहा। ठीक, ये तो जहाँ मन था जितना मन उतना बढ़ गया। ठीक, आइए एक बढ़ गया, 3 को छोड़ दिया तो तीनवा कहीं माछी मारना है नहीं नु, को अगर 3 भी बढ़ता ना साथ साथ तो ये परिमेय हो जाएगा। क्लियर। 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात होगा? 144 का भाज्य गुणनखंड निकालने आता है आपको? चलिए निकाल के दिखा देते हैं हम। है का 144 का 2 से 72 बार में ना, फिर कैसे 36 दूनी 72, फिर 2 से कै बार में 18 दूनी, फिर 2 से कै बार में 9 दूनी, 2 कै गो आएगा 4 गो, तो कै गो आएगा 4 गो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात है? तो 2 का 6 का चीज 6। 64 का गुणनखंड निकाल के देखिए। 7 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता 16, और 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 का मतलब 64। क्लियर, क्लियर है ना? तो क्या होगा 2 के पावर 6 गो, क्या होगा ए में पढ़िए। यदि P और Q का चीज P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा क्या होगा? तभी बताया अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। क्लियर। आगे देखिए, आगे सवाल देखिए, आगे देखिए सब बच्चा लोग ध्यान दो इधर। ठीक, आइए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात है? तो चलिए हमको पता नहीं है, शायद 156 के अभाज्य गुणनखंड में कितने 2 के घात है, तो हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कंप्लीट है। आइए चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। आइए देखा जाए इधर 156 कहाँ है? 156 है इधर नो, तो 156 कैसे कटेगा? ये 2 से 7 दूनी 8 दूनी, फिर 2 से 4 दूनी, नहीं गड़बड़ हो रहा है, कैसे 3 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, कै गो 2 आया? 1 गो 2 गो, ऐसे ज्यादा आएगा नहीं आएगा। क्लियर। आगे देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसा गुना लसा बटा में ab। तो मौसा गुना लसा का फार्मूला होता है पहली संख्या गुना बाटा में a गुना b दिया, तो कटेगा तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। क्लियर। मौसा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बाटा में a भी पहले ही से दिया है, तो कट जाएगा तो कहाँ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या? कैसी सी नाम मैथ था बहुआ 18 और 25 थानो। अब सअभाज्य कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुन लीजिए। वैसी संख्या जिसका मौसा कितना आ जाए? 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1। वैसी संख्या जिसका मौसा 1 होता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हई हतना ऑप्शन में से कौनों का मौसा 1 नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा? 18 और 25 का मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर। हैजा लग रहा है कि 14 और 35 का मौसा आ जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। 13 और 52 का मौसा आ जाएगा 13, 13 चौके 52। 21 और 84 का मौसा आ जाएगा 21। क्लियर। ठीक, लेकिन 18 25 का मौसा आएगा 1। ठीक, अब नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 31 का चीज 31। क्लियर, बाकी सब कट जाएगा है ना। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है, तो संख्या एक संख्या क्या हो 54, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्या होगी? दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा गुना लसा बटा में पहली संख्या, तो कितना है 54। क्लियर। 27 दूनी अब भाई क्या बार कट जाएगा 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 81। क्लियर। आइए दो संख्याएं 12 15 21 का मौसा क्या होगा? तो कटाइए, 3 से 12 कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 3 से 21 कटेगा, 5 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा, ये गलत है। 7 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा, गलत है। 2 से कटेगा, 2 से 15 कटेगा, गलत है। तो सही कौन हो गया? मौसा निकालना चाहिएगा। ठीक, हम पहले ही बोले ऑप्शन चुनिए। क्लियर। आइए आगे आ जाइए।
ठीक, 41 नंबर सवाल। क्या नंबर सवाल? 360 के पावर दिया हुआ, ऐसा सवाल था ना किसी नाम में। ठीक, तो पहले 360 का गुणनफल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? 360 का क्या निकलेगा? गुणनफल। 360 कैसे? तो 2 बार में। क्लियर? 18 दूनी 36। अब क्या बार में? तो 90 दूनी 180। 45 दूनी अब 3 से 15 तिया फिर 3 से 5 बार में ना। तो देखिए 2 के पावर p है ना, तो क्या है? 2 का हुआ 1 2 3, तो p की जगह पे क्या लिखाएगा? 3। 3 के पावर q है तो 3 का हुआ 1 और 2, तो q की जगह पे क्या लिखाएगा? 2। 5 के पावर r है ना, तो 5 का हुआ है 1, तो -1। 3 2 5, 5 में से 1 गया, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? ऑप्शन में 4 नहीं है क्या? है ना ये ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नीचे वाला में देखने लगे है ना। अब आगे देखिए, सवाल क्लियर हो गया। वो सवाल क्लियर हो गया, कैसे बनाया है? ठीक, चलिए अगला सवाल पढ़िए आप। क्वेश्चंस अगला, 15 और 105 का मौसा क्या होगा? तो 15 और 105 का मौसा 15 होगा। क्लियर? 15 से 105 नहीं कट जाएगा। 15 5 14 से 105, अधिक से अधिक मान क्या हो जाएगा? 15। अब आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगला सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 15,625 है। उनका लसा मसा नहीं, लसा क्या है? 25। तो मसा क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिए, देख रहा है भागा दे देंगे 25 से। तो 25 से भागा देगा, देखिए क्या बार 25 छका 150, 25 छका। अब 6 देखिए आगे कोना में आया है, ये है ना, बस आगे भागा देने का जरूरत है। ठीक, बात समझ पाए आप? बताइए 25 छका 150 हो गया ना। ऊपर से 625, 25 से 25 बार में कटेगा, आगे ना, तो क्या आ जाएगा? 625। क्लियर? नीचे पढ़िए, 192 के अभाज्य गुणनखंड में, काची में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? 2 का घात क्या होगा? क्लियर? आइए 192 का हम लोग क्या निकालेंगे? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? साइड में निकालते हैं हम लोग। 192 का गुणनखंड, 2 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 24 दूनी, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी, कई बार में? 3 बार में। 2 क्या हुआ है? गिनिए क्या हुआ है? 6 गनु क्या हो गया? 6। 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है? सम संख्या का मौसा क्या होता है? 2। विषम संख्या का मौसा 1, अभाज्य संख्या का मौसा 1। क्लियर? आइए, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। इनका HCF 17 है, तो इनका LCM क्या होगा? डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? ग्राम में भागा कर देंगे, है ना। 17 5 85। क्लियर? तो 17 5 85 कहाँ है? ये ना 510 से आएगा। क्लियर? एक को खाली भागा दीजिए, उसके बाद ऑप्शन मिला लीजिए। क्लियर है? बोलिए नहीं, आप कहियो क्लियर नहीं होगा। इतना आराम से ऑब्जेक्टिव कौन नहीं बनवाएगा आपका? बनवाने का बनवाता ही नहीं है। सब साफा सिलेबस खत्म हो गया, पूरा घर जा। बात क्लियर? देखिए पढ़िए, यदि 130 का गुणनखंड दिया हुआ है, कितना? 15 गुना 8 गुना 10। क्लियर है ना? ठीक, कितना दिया हुआ? 15 गुना 8 गुना 10। ठीक, क्लियर हुआ? 15 गुना 8 गुना 10। अब 15 का गुणनखंड दिया हुआ है, कितना? 5 गुना 3 गुना कितना? 0। तब क्या पूछ दिया है? देखिए ध्यान से, 130 और 15 का मौसा क्या होगा? कैसे क्या होगा? 130 और 15 का मौसा क्या होगा? समझ पाए आप? तो आपको मौसा निकालना चाहिए समानता, और संख्या आपको अजुराने के लिए भी दे दिया है। ठीक, आपको 130 और 15 का मौसा बता सकते हैं। आप क्या करिएगा? 130 का गुणनफल निकाल लीजिएगा। क्या करिएगा? 130 का गुणनफल। चलिए 130 का गुणनफल देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? क्या बार में कटेगा ये? 6 दूनी 12, 65 बार में
अब कैसे कटेगा? 13 पचे 65। क्लियर? अब आ गया काची 15, काची 15 का गुणनफल, तो 15 का से 3 पचे 15, तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 और 5, तो इसका मौसम कितना हो गया? 5। क्लियर? हमारा एकरा से लेने देने नहीं है, ये क्या क्लियर है, हमारा संख्या से लेना देना है ना। तो 130 और 15 का मौसम कितना होगा? 5। क्लियर? अब आगे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत खतरनाक है, ठीक, देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। आइए सवाल पाते हैं हम लोग। यदि a बराबर है, पहली संख्या को मान लीजिए a क्या दे रखा? a, और दिया हुआ a, और दिया हुआ b, है दिया हुआ एलसीएम। तो a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा? a गुना b होगा। a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा? a गुना b। तो a का मान कितना दिया हुआ है? देखिए और दोनों में से एलसीएम निकालते समय लोग सबसे ज्यादा पावर देखते हैं, है ना। तो दो के सबसे ज्यादा पावर कितना आया है? 2 के पावर 3। अब कौन अंक आ गया? 3 आ गया ना। एगो 3 है या 3 के पावर n, तो 3 बढ़ाना है कि 3 के पावर n बढ़ाना है? 3 के पावर n बढ़ाना है। 5 का हुआ है? एगो आया ना। अब एलसीएम का मान दिया हुआ है, देखिए दे रखा है किताब में। एलसीएम का एगो मान हम लोग भेजा निकाल लिए हैं, तो हाई पावर मिलेगी तो 2 के पावर 3 सही है, हो रहा 3 के पावर 2 दिया है, तो 3 तो नीचे आया है, और क्या है? n। nवे के मान पूछा था, तो n का मान कितना आ जाएगा? पावर कैलकुलेट करने आ रहा है। 3 के पावर क्या है? 2, और ये 3 के पावर क्या है? n। तो n किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। ये कैसे बराबर होता है? तो घटांक करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना, कि यदि बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो n का मान कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? आगे सवाल ध्यान से देखिए, आप क्या दे रखा, पढ़िए। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, तो p के पावर 3 इंटू q और p के पावर 2 इंटू q का मौसा क्या होगा? मौसा का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? p स्क्वायर और q क्या निकल जाएगा? कॉमन, और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का चाल क्या होगा? चाल मतलब समझ रहे लोग? तो कितना का अभाज्य गुणनखंड में? 234 ना। तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी। अब बताइए कैसे कटेगा? 3 से, ठीक, तितली का 9, ठीक, तितली का 9 कटेगा। ये कई बार में कटा? तितली का 9, तो ऊपर से उतरा 2, 9 तिया 27, दिख रहा? अब यही कटेगा, फिर 3 से 13 तिया 39, 3 का हुआ है 2 को, तो 2 ऑप्शन में है। चाल का मतलब घात, क्या चीज? घात। इन ना चाल, ठीक, बोला ना, ठीक। आइए 156 का गुणनखंड निकाल के x y z का मान निकाल देना है, और फिर क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो आइए तो ये 156 का गुणनखंड निकालते हैं, कैसे? 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से कई बार में 3 दूनी 6, 9 दूनी, फिर 3 से 13 तिया 39। तो देखिए तो x 2 का हुआ है 2 गुणु, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। अब देखिए 3 के पावर y है ना, तो 3 का हुआ है 1, और 13 के पावर z है, 13 का हुआ है 1, तो 2 और 2 4, ऑप्शन में 4 है ना। दिखा आपको? टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट है, बोलिए। आइए आगे देखते हैं 53 नंबर सवाल। क्या नंबर सवाल? 53 नंबर सवाल। कितना नंबर? 53 नंबर। चलिए ध्यान दीजिए आप सवाल पे। किस पे? सवाल पे आप ध्यान दीजिए, ठीक। क्या नंबर सवाल देखना हम लोग को? क्या नंबर? 53 नंबर। क्या नंबर? 53 नंबर सवाल। अब ये 53 नंबर सवाल को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, पढ़िए क्या कह रहा है ये, ठीक ना। 2 लगातार विषम संख्या, कैसी संख्या? विषम संख्या का मौसम कितना होता है? तो बार बार हटवा रहे हैं हम,
सम संख्या का मौसा 2, अभाज्य संख्या का मौसा 1, विषम संख्या का मौसा 1। क्लियर। यदि दो संख्या का मौसा 25 है, लसा 50 है, तो संख्या क्या होता है? तो गुणनफल है दोनों का 25 गुना 50 होता ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा, तो 25 पचे 25 से होता है 1250। ऑप्शन नंबर ए। फिर 140 का गुणनफल निकालना, एक्स वाई जेड का मान भरना हम लोग को है ना। आइए 140 का गुणनफल, कौन है गुणनफल? 2 से 70 दूनी 100, 35 दूनी 70, फिर 3 से नहीं 5 से, कैसे 7 5 35, तो 2 के पावर 1 सनू, तो 2 का हुआ है 2 गो, 5 का हुआ है 1 गो, जेड का हुआ है 1 गो, तो क्या हो गया? ये 2 बचेगा ना, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा? 2। क्लियर। दो संख्याओं का मौसा 15 है और लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहले का 5 है, दूसर का पता नहीं है, बराबर लसा गुना मस, तो कट जाएगा। ठीक, कई बार में तो पंक्तियाई 15, तो पंक्तियाई 15, 315, क्या हो गया? इसके बाद क्या है? उत्तर माला। सबका आंसर भी दिया हुआ है। क्लियर। जितना सोल्व करवाया गया सबका आंसर दिया हुआ। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव किए कितना? 1.2 तक एनसीईआरटी के अनुसार। क्लियर। ये सारे ऑब्जेक्टिव का आप रिविजन करिए। क्लियर। ठीक, एकदम ध्यान पूर्वक आपको बनाने आना चाहिए।